हेलो एवरीवन। आज क्विक रिवीजन सीरीज का फिफ्थ लेक्चर्स है और इस लेक्चर्स के इनसाइड में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड CSIR नेट फरवरी 2022 के क्वेश्चंस। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। if yx is the solutions of the equations 4xy double dash plus 2y dash plus y equal to 0 satisfying y of 0 is equal to 1 then y double dash 0 is equal to। तो देखिए क्वेश्चंस क्या रहा है उसे समझ लीजिए। हमारे पास एक इक्वेशंस दिया गया है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस और साथ में जो हमारे पास कंडीशंस है वो क्या है y0 इक्वल टू 1 जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें बताना है कि जो हमारे पास सॉल्यूशंस yx है अगर उसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं और उस पे x का वैल्यू 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या मिलता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या वो पहले एक बार यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4xy डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 और कंडीशंस क्या है y ऑफ 0 इक्वल टू 1 और हमसे पूछा क्या गया है y डबल डैश 0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब हमें वैल्यू दिया गया है एट x इक्वल टू 0 पर ही और वैल्यू पूछा भी गया है किस पे x इक्वल टू 0 पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो हम लोग क्या करेंगे जो हमारे पास गिवन कंडीशंस है उसे पहले एक बार डिफरेंशियल इक्वेशंस में रख देते हैं और देखेंगे फिर हम लोग कि यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलता है। तो देखिए x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ये इक्वेशंस ये होगा 4 इंटू 0 इंटू y डबल डैश 0 प्लस 2 इंटू वाई डैश 0 प्लस वाई 0 इक्वल टू ये 0 होगा। अब देखिए ये टर्म हमारा 0 होगा। अब बच क्या जाएगा यहाँ मिलेगा y डैश 0 प्लस वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो देखिए y0 का वैल्यू हमें गिवन है वो रख देते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा y डैश 0 प्लस ये 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y डैश 0 का वैल्यू मिल जाएगा -1/2। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चला y डैश 0 का वैल्यू पता चला। अब हम लोग डायरेक्टली y डबल डैश 0 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग करने क्या वाले हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है उसे एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशंस करेंगे तो देखिए ये होगा 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और y डबल डैश को एज इट इज रहने देंगे प्लस फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 4x इंटू वाई डबल डैश का डिफरेंशिएशन तो ये 3 टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू वाई डैश तो ये y डबल डैश हो जाएगा यहाँ प्लस y का डिफरेंशिएशन ये होगा y डैश इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या रखेंगे x इक्वल टू 0 रख देंगे कहाँ इस पूरे इक्वेशंस में। तो देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू वाई डबल डैश 0 प्लस 4 इंटू 0 इंटू वाई ट्रिपल डैश 0 प्लस 2 इंटू वाई डबल डैश 0 प्लस वाई डैश 0 इक्वल टू 0। तो देखिए जो बीच का टर्म है ट्रिपल डैश वाला ये तो हमारा कंप्लीटली 0 हो जाएगा। अब बच क्या जा रहा है वो देखिए 4 टाइम्स डबल डेरिवेटिव और 2 टाइम्स डबल डेरिवेटिव तो टोटल हमारे पास क्या आएगा 6 टाइम डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 प्लस वाई डैश 0 इक्वल टू 0। अब देखिए y डैश 0 का वैल्यू हमें पता है तो वो हम लोग यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 6 वाई डबल डैश 0 प्लस यहाँ क्या आएगा -1/2 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे इसे राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 वाई डबल डैश 0 इक्वल टू 1/2 तो यहाँ से मिलेगा y डबल डैश 0 इक्वल टू 1/12। तो देखिए इस तरह से हमारे पास क्या मिल गया y डबल डैश 0 पे इसका वैल्यू मिल गया। तो देख सकते हो कौन सा ऑप्शंस गिवन है। तो सेकेंड ऑप्शंस में हमारे पास 1/12 है तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और बाकी के ऑप्शंस यहाँ फॉल्स होंगे। तो कभी कभी आप लोगों को कुछ इक्वेशंस इस तरह से दिया जाएगा
कि वहाँ आप लोगों की कोई कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम लोग कोई मेथड्स पढ़ते हैं वेरिएबल कोफिशिएंट से रिलेटेड, उस चीज को आप इस जगह पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। वो आपके ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा कि हमें यहाँ करना क्या पड़ेगा और इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास रोन्स्किन से रिलेटेड है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसे समझ लीजिए। कंसीडर द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डबल डैश प्लस पी टी एक्स डैश प्लस क्यू टी एक्स इक्वल टू 0 एंड लेट x1 and x2 be the two solutions of the ODE in closed interval a to b. Which of the following statement are true for the Wronskian W of x1 x2? मतलब हमें सबसे पहले एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है और इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस गिवन है x1 एंड x2। अब ये जो दो सॉल्यूशंस है वो कहाँ डिफाइन है? क्लोज इंटरवल ए टू बी में। तो बताना है कि ये जो सॉल्यूशंस हमारे पास दो हैं इनके लिए हमारे पास रोन्स्किन क्या मिलेगा। तो ऑप्शंस को देखिए क्या गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है W is identically is 0 in open interval AB implies that x1 and x2 are independent। तो हम लोग रोन्स्किन्स में हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है और वो सेकेंड ऑर्डर का है और उसके दो सॉल्यूशंस अगर इस तरह से x1 और x2 मिल रहे हैं और ये दोनों सॉल्यूशंस का अगर हम लोग इन दोनों सॉल्यूशंस को लेकर के रोन्स्किन्स डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1 x2 x1 डैश x2 डैश। तो हमें यहाँ से मिलेगा x1 x2 डैश माइनस ये हो जाएगा x2 x1 डैश और इसका वैल्यू अगर 0 मिल जाए मतलब ये W हमारा रोन्स्किन है ये अगर आइडेंटिकली 0 हो जाए तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा कि जो हमारे पास सॉल्यूशंस था x1 एंड x2 ये क्या होगा? डिपेंडेंट सॉल्यूशंस होगा, ना कि ये इंडिपेंडेंट। बट ऑप्शंस में देख रहे हो कि यहाँ इंडिपेंडेंट बोला हुआ है तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस एक्चुअली बेस्ड है रोन्स्किन्स की प्रॉपर्टीज पे, जिससे हम लोग अगर आप लोगों को रोन्स्किन्स की प्रॉपर्टी अच्छे से आएगी तो उसे आप बहुत अच्छे से कर लोगे। तो देखिए सेकंड ऑप्शन कह रहा है W कैन चेंज साइन इन ओपन ए बी। तो हमारे पास जो रोन्स्किन्स होता है वो पूरे इंटरवल में अपने साइन को प्रिजर्व करता है। मतलब अगर किसी एक पॉइंट पे रोन्स्किन्स का वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रहा है तो वो पूरे इंटरवल में ही पॉजिटिव देगा। अदरवाइज अगर रोन्स्किन्स किसी पॉइंट पे वैल्यू लेस देन 0 ले रहा है तो इसका मतलब वो पूरे के पूरे इंटरवल में वो वैल्यू नेगेटिव ही लेगा। ये है साइन प्रिजर्विंग का मतलब। तो यहाँ बोल रहा है कि रोन्स्किन्स वो अपना साइन चेंज करेगा इंटरवल में तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है W T नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम T नॉट बिलोंग्स टू ओपन ए बी implies that W is identically 0 in ए बी। तो हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि T नोट की कोई पॉइंट है हमारे पास इंटरवल ए बी में और अगर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारा रोन्स्किन्स 0 हो रहा है तो यहाँ से इम्प्लाई क्या करेगा कि रोन्स्किन्स जो है इस इंटरवल के हर पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। बट फोर्थ स्टेटमेंट देखिए यहाँ बोल रहा है W ऑफ T नोट इक्वल टू 1 for some T नोट belongs to AB implies that W is identically 1 in AB। तो ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि अगर किसी पॉइंट पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू पूरे इंटरवल में ही रखेगा, तो ऐसा रोन्स्किन्स कुछ भी नहीं कहता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बस थर्ड स्टेटमेंट है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ इनकरेक्ट हैं। तो ये था रोन्स्किन से रिलेटेड क्वेश्चंस। और अगर आप रोन्स्किन से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से करना चाहते हो
तो आपको रोन्स्किन्स की प्रॉपर्टीज आना बहुत जरूरी है। मैंने एक लेक्चर्स लिया हुआ है रोन्स्किन से रिलेटेड, उस लेक्चर्स को आप एक बार कंप्लीटली देख लो, ताकि रोन्स्किन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन्स होगी तो आप उस चीज को देख करके क्लियर कर सकते हो। उसका लिंक मैं इस लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा, आप उसे भी चेकआउट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस ये हमारे पास, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इस क्वेश्चंस को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है, जो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही क्लियर कर दूंगा। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ODE, जिसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट है dx बाई डी टी इक्वल टू एक्स क्यू और x जीरो इक्वल टू 1 है, और साथ में बी स्टेटमेंट है dx बाई डी टी इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और हमारे पास इनिशियल कंडीशंस है x जीरो इक्वल टू 2। तो आगे बोल रहा है रिलेटेड टू दिस ODE वी मेक द फॉलोइंग assertions, जिसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द सॉल्यूशंस टू ये ब्लॉज अप इन फाइनाइट टाइम्स, मतलब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसका सॉल्यूशंस जो है वो ब्लॉज अप मिल रहा है फाइनाइट टाइम्स। सेकेंड में बोल रहा है द सॉल्यूशंस टू बी ब्लॉज अप इन फाइनाइट टाइम्स, मतलब जो हमारे पास बी ऑप्शन है इसके लिए भी हमें फाइनाइट टाइम्स ब्लॉज अप मिलता है। अब ब्लॉज अप क्या होता है उस चीज को समझ लीजिए। मान लेते हैं कि xt हमारा क्या है, सॉल्यूशंस है इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो अगर हम लोग t अप्रोचेस टू कोई फाइनाइट वैल्यू करें तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशंस है वो कहाँ जाना चाहिए, इन्फिनिटी पे जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हमें वैल्यू मिल जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉज अप इन फाइनाइट टाइम्स। फाइनाइट वैल्यू पे वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग उसे ब्लॉज अप इन फाइनाइट टाइम्स बोलते हैं। बट अगर हमारे पास t अप्रोचेस टू कोई फाइनाइट वैल्यू करते हैं और वो इन्फिनिटी के ऊपर टेंड नहीं करता है तो उस केस में हम लोग ब्लॉज अप इन फाइनाइट टाइम्स नहीं बोलेंगे। तो ये है सीधा सा इस सेंटेंस का मतलब। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसे देख लेते हैं। ये क्या है, dx डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू एक्स क्यूब, और इनिशियल कंडीशंस क्या है, x जीरो इक्वल टू 1। तो इसे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे इनिशियल कंडीशंस रख देंगे। तो ये हो जाएगा x जीरो इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू टी की जगह पे 0 प्लस सी। तो हमारे पास c का वैल्यू क्या मिला, यहाँ से हमें c का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 मिल गया। अब इस वैल्यू को इस सॉल्यूशंस में रख देंगे तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन 2। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 2 आएगा, यहाँ 2t माइनस 1। अब ये 2 से ये 2 यहाँ कैंसल्स हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2t माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस 2t। तो x की वैल्यू की बात करें तो ये मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2t। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशंस आ गया। अब देखिए जब हम लोग t अप्रोचेस टू 1 अपॉन 2 करेंगे तो जो हमारे पास x है वो कहाँ जाएगा, तो ये x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2 रख देंगे t के जगह। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल्स, तो यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1, मतलब ये 0। तो 1 डिवाइडेड बाय 0 मतलब ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, मतलब ये x टेंड कर गया किस पे, इन्फिनिटी पे। कब, जब हमारे पास t का वैल्यू क्या हो जाए 1 अपॉन 2 हो जाए।
तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अगर टी हमारा किसी फाइनाइट वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहा है और हमारा सॉल्यूशंस जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, तो उस केस में जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है उसका सॉल्यूशंस क्या होगा, ब्लोज अप सॉल्यूशंस होगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट के लिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर, और इनिशियल कंडीशंस क्या था, एक्स जीरो इक्वल टू टू। तो देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है इसे हम लोग आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कंपैरिजन थ्योरम का। तो कंपैरिजन थ्योरम हमारे पास क्या होता है, इसे हम लोग सैंडविच थ्योरम के भी नाम से जानते हैं। तो सैंडविच थ्योरम या कंपैरिजन थ्योरम हम लोग किसे बोलते हैं, तो ये हमारे पास dx बाई डी टी इक्वल टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर है। तो इस फंक्शंस को हम लोग f लेट कर लेंगे। तो f इक्वल टू हमारे पास क्या मिला, x साइन एक्स स्क्वायर। अब इससे हम लोग कोई एक फंक्शंस जनरेट करेंगे कुछ इस तरह से, जिसमें से ये f हमारा क्या हो जाएगा, छोटा होगा किससे, जो हम लोग फंक्शंस जनरेट कर रहे हैं मान लेते हैं g उसको, तो g हमारा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, f से। आप चाहो तो f हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा ले सकते हो आप g से, इन दोनों में से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, एज जैसे आपकी सुविधा पड़े वैसा आप वहाँ कर सकते हो। तो हम लोग g किसको लेट करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर होता है वो बॉन्डेड होता है किससे, 1 से। तो साइन एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे 1 से। तो जो हमारे पास जी एक्स वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, x इंटू 1, मतलब ये वैल्यू हमें x मिलेगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास f है वो क्या है, लेस है किससे, किससे, g से। तो अब जो हमारे पास g मिला हुआ है ये हमारे पास आसानी से सॉल्वेबल है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू यहाँ x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, log x इक्वल टू टी प्लस ये हो जाएगा log c। तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, c इंटू ई टी दी पावर t मिल जाएगा। अब इनिशियल कंडीशंस क्या था हमारे पास, x जीरो इक्वल टू टू, अब रख देंगे यहाँ, तो हमें c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास सॉल्यूशंस मिल रहा है x इक्वल टू वो क्या मिला, 2 इंटू ई टू दी पावर टी। अब ये जो सॉल्यूशंस है हमारे पास वो आप यहाँ से देख लो गौर से, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास t है, अगर t हम लोग कोई फाइनाइट वैल्यू टी नोट मान लेते हैं कि वो टी नोट है, अगर हम लोग किसी फाइनाइट वैल्यू टी नोट पे इसे अप्रोच करवाएं तो x भी हमारा कहाँ जाएगा, कोई फाइनाइट वैल्यू पे ये अप्रोच करेगा। तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो कि t के किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए x का भी हमें फाइनाइट वैल्यू ही मिल रहा है। तो इस तरह के केसेस में हमें क्या मिलेगा, ये जो सॉल्यूशंस है वो ब्लोज अप सॉल्यूशंस नहीं रखेगा, क्योंकि जो ब्लोज अप का कंडीशंस था वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि फाइनाइट वैल्यू पे सॉल्यूशंस जो है हमारा वो कहाँ अप्रोच करना चाहिए, इन्फिनिटी पे अप्रोच करना चाहिए। लेकिन फाइनाइट वैल्यू पे ये सॉल्यूशंस हमारा फाइनाइट वैल्यू पे ही अप्रोच कर रहा है, दैट्स व्हाई ये ब्लोज अप नहीं होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इस तरह से फॉल्स हो गया। तो देखिए ऑप्शंस में कौन सा हमारे पास करेक्ट है, तो सेकेंड जो ऑप्शन है उसमें देखिए फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, तो ये हमारा करेक्ट होगा, और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो इस क्वेश्चंस का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो है ब्लोजअप सॉल्यूशंस, और साथ में हम लोग कंपैरिजन थ्योरम का यूज कैसे करेंगे जब भी हमारे पास कोई डिफिकल्ट टाइप का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मिल जाए,
तो उसे हम लोग सिंप्लीफाई करके इसी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हमें बताता है सैंडविच थ्योरम। तो ये चीजें अगर आपको आएगी तो आप लोग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है और क्वेश्चंस कोची प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस एक्स डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स प्लस ये डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई इक्वल टू आ जाएगा 1 - u। अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाय 1 - u। अब देखिए दो दो का रेशियो लेकर के इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो सबसे पहले ले लेंगे तो ये आएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाय 1 - u। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाय u-1। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा log x इक्वल टू log u-1 प्लस log c1। तो यहाँ से x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, u-1 इंटू c1। तो x डिवाइडेड बाई u-1 इक्वल टू c1। ये हमारा एक सॉल्यूशंस आ गया। अब सेकेंड सॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो को लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स इक्वल टू डी वाई। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस लॉग एक्स इक्वल टू ये वाई और प्लस क्या आ जाएगा लॉग सी टू। तो यहाँ से देखिए डायरेक्टली यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग एक्स माइनस लॉग सी टू इक्वल टू माइनस वाई। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सी टू इक्वल टू माइनस वाई। अब यहाँ से एक्स अपॉन सी टू इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू ई टू द पावर वाई इक्वल टू सी टू। ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन आ गया। अब जो कंडीशंस दिया गया है उसे अप्लाई करते हैं। तो x इक्वल टू हम लोग s रखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करके, और y इक्वल टू 0 है तो 0, और u इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, साइन es। अब इसे हम लोग रख देते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस में। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशंस में रखने के बाद s डिवाइडेड बाय साइन एस माइनस 1 इक्वल टू c1, और सेकेंड में रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, s इंटू ई टू द पावर 0 इक्वल टू c2, मतलब s इक्वल टू c2। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा c2 डिवाइडेड बाय साइन c2 माइनस 1 इक्वल टू c1। अब c1 और c2 का वैल्यू इक्वेशंस 1 और 2 से रख देंगे। तो c2 इक्वल टू क्या है, x ई टू द पावर y डिवाइडेड बाय साइन x ई टू द पावर y माइनस ये 1 इक्वल टू c1 इक्वल टू क्या था, x डिवाइडेड बाई u-1। तो x से x कैंसल्स, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा ई टू द पावर y u-1 इक्वल टू साइन x ई टू द पावर y माइनस ये 1। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ई टू द पावर y इंटू यू माइनस ई टू द पावर y इक्वल टू साइन एक्स ई टू द पावर वाई माइनस 1। इसे हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो यू टू द पावर वाई इंटू यू इक्वल टू ई टू द पावर वाई प्लस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर वाई माइनस 1। अब इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो u इक्वल टू क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस वाई इंटू ई टू द पावर वाई प्लस ये आ जाएगा साइन एक्स ई टू द पावर वाई माइनस ये 1। अब हमारे पास वैल्यू किस पॉइंट पे बोला गया है, तो u 0,1 पे, तो x के जगह पे 0 और y के जगह पे 1। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1। यहाँ क्या आ जाएगा, e टू द पावर 1 प्लस साइन 0 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस ये 1। तो इसका वैल्यू 0। यहाँ क्या बच जाएगा, ई टू द पावर माइनस 1 ई माइनस 1।
अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर -1। तो ये क्या मिला 1 माइनस 1 अपॉन ई। ये किस पे u 0,1 पे वैल्यू हमें मिल गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से हमारा एज इट इज है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो कोची प्रॉब्लम से रिलेटेड आप लोगों की काफी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, क्योंकि पिछले 5 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को कोची प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिया हुआ है। तो अगर अब क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं कोची प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उसे आप अच्छे से जरूर कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशंस बताना है हमें किसके लिए। तो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, जिसमें से पूछा क्या गया है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इज नॉट पैराबोलिक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब सभी एक्स वाई के लिए ये जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है वो पैराबोलिक ना हो। तो पैराबोलिक होने के लिए सबसे पहले हमारे पास कंडीशंस क्या होता है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू ये क्या होना चाहिए, 0। अगर ये 0 मिल जाए तो इस केस में मिलता है पैराबोलिक। बट हमें नॉट पैराबोलिक चाहिए, तो हमारे पास कंडीशंस क्या मिलना चाहिए, या तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाए या वो लेस देन 0 हो जाए, वो इक्वल टू का कंडीशंस होल्ड ना करे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, तो r इक्वल टू हमारे पास यहाँ 0 है, s इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एंड जो हमारे पास t है उसके जगह पे भी वैल्यू 0 है, क्योंकि बाकी के जो कोफिशिएंट है वो सभी के 0 थे। इसलिए यहाँ से हमारे पास किसका कोफिशिएंट सिर्फ मिला, s का। तो इसे फॉर्मूला में रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये 0, तो x टू द पावर 4 मिला। देखिए जब हमारे पास x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इस केस में ये वैल्यू क्या देगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब ये जब हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू 0, देन हमारे पास x एंड y के हर वैल्यू के लिए ये क्या देगा, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में ये क्या देता है, हाइपरबोला देता है, ना कि ये पैराबोला। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट वाला क्या है, ये पैराबोला नहीं दे रहा है सभी x के लिए। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दे रहा है, हाइपरबोला दे रहा है x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो ये हमारा करेक्ट होगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या है, यहाँ हमारे पास r इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, s इक्वल टू -2xy और t इक्वल टू क्या है, y स्क्वायर। अब इसे हम लोग फॉर्मूला में रख देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड वाई का आप कुछ भी वैल्यू रख लो, ये हमें हमेशा 0 देगा, मतलब ये पैराबोला ही देगा। तो ये क्या हमारा बना रहा है, पैराबोला, बट हमें नॉट पैराबोलिक चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ कोफिशिएंट थर्ड ऑप्शन में क्या है, सभी का सेम है, बट यहाँ सिर्फ प्लस का साइन है। तो प्लस के साइन से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, एस स्क्वायर माइनस 4RT। तो एस का स्क्वायर होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव इस पे फर्क ही नहीं देगा। तो ये भी हमारा ऑलवेज क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये भी पैराबोला ही दे रहा है बट नॉट पैराबोला बोला है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी हमारा पैराबोला ही देगा सभी एक्स वाई के लिए। तो इस तरह से जो इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं वो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शंस है और बाकी के ऑप्शंस इसके इनकरेक्ट होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये क्वेश्चंस भी हमारे पास कोची प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप यहाँ देख लो। तो सबसे पहले देख सकते हो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा माइनस ई टी दी पावर माइनस टी यू एक्स प्लस यू टी इक्वल टू माइनस यू। तो हम लोग अब ऑक्सिलरी इक्वेशंस में रख देते हैं, तो ये dx अपॉन माइनस ई टी दी पावर माइनस टी इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय 1
इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाय माइनस यू। अब दो दो लेकर के सॉल्व कर लेंगे, तो पहले दो रेशियो को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय माइनस ई टू द पावर माइनस टी इक्वल टू डी टी। अब ई टू द पावर माइनस टी को राइट साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस टी डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, तो ई टू द पावर माइनस टी प्लस ये सी वन, तो ये आ गया एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस टी इक्वल टू सी वन। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशंस हो गया। अब सेकेंड सॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे, लास्ट दो रेशियो को ले लेते हैं। तो देखिए लास्ट दो रेशियो को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डी टी इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाय माइनस यू। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू माइनस लॉग यू प्लस ये आ जाएगा लॉग सी टू। तो हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस टी इक्वल टू लॉग यू अपॉन सी टू। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस टी इक्वल टू यू बाई सी टू। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, u इंटू ई टू द पावर टी इक्वल टू सी टू। ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमारे पास जो कंडीशंस है उसे रख देते हैं, तो x इक्वल टू यहाँ s हो जाएगा, t इक्वल टू 0 है और u इक्वल टू s है। तो यहाँ रखेंगे तो देखिए x के जगह पे s माइनस टी के जगह पे 0, तो ये ई टू दी पावर 0 इक्वल टू यहाँ c1। तो s माइनस वन इक्वल टू c1 एक हमें वैल्यू मिल रहा है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, s इंटू वन इक्वल टू सी टू। तो s इक्वल टू सी टू। अब इससे हम लोग s का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा c2 माइनस वन इक्वल टू c1। अब c1 और c2 का वैल्यू इक्वेशंस 1 और 2 से रख देंगे, ये आ जाएगा u इंटू ई टू द पावर t माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस टी। इस वन को राइट साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा u इंटू ई टू द पावर टी इक्वल टू वन प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस टी। इसे अगर हम लोग लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा u इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी वन प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस टी। तो ये हमारा u इक्वल टू क्या मिला, सॉल्यूशंस मिल गया। अब देख सकते हो कौन सा ऑप्शंस में गिवन है, तो जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शंस है वो एज इट इज यही है, तो सेकेंड ऑप्शंस हमारा करेक्ट होगा, और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो देख सकते हो कितना इजी है कोई सी प्रॉब्लम का सॉल्व करना। बस ध्यान रहे कि जो रेशियो लेकर के आप लोगों को सॉल्यूशंस फाइंड करना है उसे आप सही सही से कर लो, और जो कंडीशंस गिवन है उसे आप यहाँ सही से अप्लाई कर लो। बस इतना सा काम आपको करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप एक बार देख लो, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो। इस इक्वेशंस को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जैसे हम लोग किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर एग्जाम में इसे कर रहे हैं तो एक बार आप ऑप्शंस को देख लो कि ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। कुछ क्वेश्चंस के हिंट जो हैं वो आपको ऑप्शन से मिल जाएंगे कि इसमें करना क्या होगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, लेट यू एक्स वाई सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस 3y स्क्वायर यू इक्वल टू 0 विथ यू एक्स 0 इक्वल टू हमारे पास क्या है, ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स। देन बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो फर्स्ट में बताया हुआ है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इज नॉट लीनियर पीडीई। सेकेंड में हमारे पास सॉल्यूशंस पे कंडीशंस रख के पूछा है, थर्ड में भी एज इट इज है, फोर्थ में बोला हुआ है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो क्या है, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैन बी यूटिलाइज टू कंप्यूट द सॉल्यूशंस यू एक्स वाई। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसे सॉल्व करने के लिए क्या हम लोग वेरिएबल सेपरेबल्स मेथड्स का यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आप ऑप्शंस देख करके एक ऑप्शंस को आप यहाँ से ऑब्जर्व कर लो। फर्स्ट ऑप्शंस को क्या है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इज नॉट लीनियर। लेकिन आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो ऑप्शंस ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग इसे यहाँ डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, तो जो हमारे पास ऑप्शंस 4 में बोला हुआ है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो उसी का यूज करके यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होता है उसे कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो सॉल्यूशंस हम लोग लेट कर लेंगे। क्या है हमारे पास सॉल्यूशंस, यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स एक्स इंटू वाई वाई। ये हमारे पास क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस है। अब इसे हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स डेस एक्स इंटू वाई ऑफ वाई, और फिर इसे एक बार डेरिवेटिव कर देंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल टू यू बाय डेल ऑफ एक्स इंटू डेल ऑफ वाई इक्वल टू एक्स डेस एक्स इंटू वाई डेस वाई। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे। तो देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखने देंगे, इस वैल्यू को यहाँ से रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स डेस वाई प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू यू का वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ वाई इक्वल टू ये 0 आएगा। अब इसे हम लोग राइट साइड ले जाएंगे इस पूरे टर्म को, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डेस एक्स इंटू वाई डेस वाई इक्वल टू माइनस 3 y स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, x ऑफ x इंटू वाई ऑफ y। अब यहाँ से आप देख लो क्या करेंगे, x वाले वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और y वाले को एक साइड रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डेस एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आ जाएगा, x ऑफ x इक्वल टू माइनस 3 y स्क्वायर वाई ऑफ y डिवाइडेड बाय वाई डैश वाई। आप देख पा रहे होंगे कि वेरिएबल को हमने यहाँ सेपरेट कर दिया हुआ। अब इसे हम लोग कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग इक्वेट करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डैश एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू के। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू के अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ डी ऑफ स्मॉल एक्स आएगा। अब यहाँ से इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग कैपिटल एक्स इक्वल टू के इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लॉग c1 ऐड कर देंगे, तो x इक्वल टू सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, c1 इंटू ई टी दी पावर माइनस के अपॉन यहाँ x हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 3 y स्क्वायर इंटू वाई ऑफ वाई इक्वल टू वाई डैश वाई इक्वल टू के। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग राइट साइड ले जाएंगे, के को डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा वाई डैश ऑफ वाई इक्वल टू माइनस 3 y स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, और ये जो हमारे पास कैपिटल Y है इसे हम लोग इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये y ऑफ y होगा। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई डिवाइडेड बाय y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 y स्क्वायर डिवाइडेड बाय के इंटू ये हो जाएगा डी ऑफ y। अब इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग कैपिटल Y इक्वल टू माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस इसे हम लोग लॉग c2 यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये 3 से 3 कैंसल्स, लॉग c2 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा लॉग कैपिटल Y डिवाइडेड बाय c2 इक्वल टू माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय के। तो कैपिटल Y अपॉन c2 इक्वल टू ई टी द पावर माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय के मिलेगा। अब इस c2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू क्या मिला, c2 इंटू ई टी दी पावर माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय के। ये हमारा y सॉल्यूशंस मिला। अब जो हमारे पास एक्चुअल सॉल्यूशंस था क्या था, y इक्वल टू एक्स इंटू वाई,
तो x एंड y दोनों का वैल्यू मिल गया है। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो देखिए ये क्या मिलेगा, C1 इंटू ई टू द पावर माइनस के अपॉन एक्स इंटू वाई का वैल्यू क्या आएगा, C2 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय के। अब इसे एक साथ लिखेंगे, देखिए C1 और C2 आर्बिट्रेरी है तो एक ही कांस्टेंट यहाँ आर्बिट्रेरी C लेट कर लेते हैं, इंटू क्या आ जाएगा ई टू द पावर माइनस के अपॉन एक्स माइनस ये हो जाएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाय के। तो ये हमारा u इक्वल टू सोल्यूशन आ गया, क्या, u इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर माइनस के अपॉन एक्स माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय के। ये सॉल्यूशंस मिल गया। अब इसमें इनिशियल कंडीशंस रख देते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, u के जगह पे e टू द पावर 1 अपॉन एक्स इंटू सी इंटू यहाँ x के जगह पे एज इट इज y का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस यहाँ क्या मिलेगा k अपॉन एक्स, y के जगह पे 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप कंपेयर करो कि किसका वैल्यू क्या मिलता है, तो देख सकते हो राइट साइड में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c है, यहाँ क्या है 1 है, तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारे पास c का वैल्यू मिला वो क्या मिला, 1 मिला। और यहाँ से हम लोग e के पावर वाले कोफिशिएंट को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें k इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा। अब c और k का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो देखिए u इक्वल टू क्या मिलेगा, तो u इक्वल टू मिल रहा है 1 इंटू ई टू द पावर माइनस ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय -1, तो क्या हो गया ये ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्यूब। ये हमारा u सॉल्यूशंस आ गया। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑप्शंस 4 में बोल रहा है कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ सेपरेशंस ऑफ वेरिएबल का यूज करेंगे, वो यहाँ सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात रही तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शंस की, तो x के जगह पे 1 रखना है, y के जगह पे भी 1 रखना है, ये हो जाएगा ई टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 क्यूब, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 1 प्लस 1 मतलब ई स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सेकेंड ऑप्शन है u11 इक्वल टू ई स्क्वायर, तो ये हमारा करेक्ट होगा, थर्ड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकेंड एंड फोर्थ मिला और बाकी के ऑप्शंस यहाँ इनकरेक्ट हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ सेपरेशंस ऑफ वेरिएबल का यूज कैसे करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों का जो भी डाउट होगा इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो इन सभी क्वेश्चंस में से तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो आई होप मैंने जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्लास लिया हुआ है वो सभी क्लास आपके लिए बेनिफिट हो, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, अच्छे से अपने क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओ। तो ये 5 लेक्चर्स मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन से डिज़ाइन किया हुआ था जो कि आज कंप्लीट हुआ। आज के बाद जो आपका क्लास होगा उसमें मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या फिर लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं उन सभी का डिटेल सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी मेरे क्लासेस को फॉलो करने ज़रूर बोलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।